अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम हियर मुस्तफ़ा फ़याज़। वेलकम टू माय चैनल मेडिकल स्कूल लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं डीप आर्टरीज़ ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो जनाब, हम जब एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की बात करते हैं, कि आर्टरीज़ की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है हमारी, वो सप्लाई होती है अबव साइड से दो आर्टरी से। वो है जनाब हमारी सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक और मस्कुलोफिरेनिक आर्टरी, और फ्रॉम बिलो जो है वो आ जाती है हमारे पास इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक और डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरीज़। और इसके अलावा स्मॉल ब्रांचेस ऑफ इंटरकोस्टल और सब कोस्टल आर्टरीज़ आ जाती हैं हमारे पास, लंबर आर्टरीज़ आ जाती हैं। तो आज हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम अपनी टू लार्ज आर्टरीज़ की, कौन कौन सी सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और मस्कुलोफ्यूरेनिक आर्टरी। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सबसे पहले सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। तो सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो है ये किसकी ब्रांच है। ये है हमारे पास इंटरनल थोरैकिक आर्टरी। ये दोनों ही आर्टरीज़ जो हैं ये इंटरनल थोरैकिक आर्टरी की ब्रांचेस हैं। तो हम यहाँ पर यही लिखेंगे कि ये है ब्रांच ऑफ इंटरनल थोरैकिक आर्टरी, ठीक है ना। फिर इसकी बिगनिंग की बात करते हैं हम जब, तो हम कहते हैं कि बिगनिंग में जब हम कहते हैं तो आ जाती है कि इसकी बिगनिंग होती है इन द सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस, begins in sixth intercostal space से ये स्टार्ट होती हैं। फिर ये जो है ना, इसके हम कहते हैं कि इसने जाना है कहाँ तक, कहाँ पर जाना है इसने, एब्डोमिन में कैसे जाएगी ये, कि एंटर्स एब्डोमेन बाय पासिंग बिहाइंड द सेवंथ कोस्टल कार्टिलेज के। स्टार्ट हो रही है ये सिक्स इंटरकोस्टल स्पेस नॉट कार्टिलेज स्पेस, और एब्डोमेन में एंटर होती है ये बाय पासिंग बिहाइंड द सेवंथ कार्टिलेज, ठीक है। वहाँ पर एब्डोमेन में एंटर होने के बाद ये एंटर होती है हमारी जनाब रेक्टस शीट में जाती है ये। तो हम कहेंगे कि ये जो है वो सप्लाई कर एंटर होगी रेक्टस शीट में, रेक्टस शीट, और सप्लाई करेगी ये रेक्टस मसल को। रेक्टस मसल को जो जब ये एंटर होगी एब्डोमेन में, तो हम कहेंगे कि बिहाइंड सेवंथ कार्टिलेज, और इसकी एग्जैक्ट पोजीशन होगी हमारी कोस्टल और जनाब जिफॉइड ओरिजिन के दरमियान से। हम कहेंगे कि ये जो है ना वो गुजर के आएगी। तो कोर्स इसका ये हो गया है। बिगनिंग थी इसके सिक्स इंटरकोस्टल स्पेस से, और एंड कहाँ पे होगा इसका, एंड में हम लिखेंगे कि ये एंड हो रही है एंड बाय, तो हम कहेंगे कि एंड बाय एनास्टेमोसिस। ये एनास्टेमोस करेगी विद इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के साथ। तो हम लिखेंगे कि एंड बाय एनास्टेमोसिंग एनास्टेमोसिंग विद इंफीरियर, एंटीरियर नहीं, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। तो फिर हम इसकी ब्रांचेस की बात करते हैं कि इसकी ब्रांचेस क्या होंगी। तो हम देखते हैं कि इसकी जो है
ये मस्कुलर ब्रांच देने के साथ साथ क्यूटेनियस ब्रांच भी देते हैं, और इसकी जो एक होती है इसकी हेपेटिक ब्रांच जो है वो जाती है हमारी फाल्सीफॉर्म लिगामेंट। फाल्सीफॉर्म जो लिगामेंट है हमारे, उसके अंदर से इसकी हेपेटिक ब्रांच गुजरती है। तो हम इसकी 3 ब्रांचेस का जिक्र करेंगे। एक होगी जनाब मस्कुलर, और एक होगी जनाब क्यूटेनियस, और द लास्ट वन इज़ हेपेटिक। और ये रन करेगी इन फाल्सीफॉर्म लिगामेंट में। तो ये हमारी जो है वो सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी ख़त्म हो गई है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी मस्कुलोफिरेनिक आर्टरी। तो ये भी हमारी जो है अनदर टर्मिनल ब्रांच ऑफ जो है वो इंटरनल थोरैकिक आर्टरी है। तो हम इसके बारे में ये लिखेंगे, अनदर टर्मिनल ब्रांच ऑफ इंटरनल थोरैकिक आर्टरी। फिर जनाब हम कहते हैं कि ये जो है वो गुज़रती है, डाउनवर्ड जाती है बिहाइंड द 7th कोस्टल कार्टिलेज। डाउनवर्ड बिहाइंड द कोस्टल 7th कोस्टल। ठीक है, तो तकरीबन इसका स्टार्ट जो है वो यहाँ से हो जाता है, और फिर ये एब्डोमेन में जब जाएगी तो एब्डोमेन में ये जाएगी पायर्स करती हुई डायफ्राम को। तो हम लिखते हैं कि एंटर्स एब्डोमेन, एब्डोमेन by piercing the diaphragm। और इसकी जगह जो है वो कहाँ होगी, बिटवीन 7th and 8th कार्टिलेज। बिटवीन 7th and 8th कार्टिलेज ये जनाब हमारी डायफ्राम को पायर्स करती हुई एब्डोमेन में चली जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम कहेंगे कि ये कहाँ तक जाएगी। तो हम लिखेंगे कि ये 10th इंटरकोस्टल स्पेस तक जाएगी, रन अप टू 10th इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे कि जनाब कि ये हमें ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे देगी। तो हम इसकी जब ब्रांचेस की बात करते हैं तो ये ब्रांचेस जो है वो कहाँ कहाँ देगी। ब्रांच टू डायफ्राम आ जाएगा हमारे पास, डायफ्राम को देगी, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को देगी, वॉल को देगी। इसके अलावा 7th से 9th तक जो इंटरकोस्टल स्पेस है, इंटरकोस्टल स्पेस को देगी। 7th से 9th इंटरकोस्टल स्पेस को देगी बतौर एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज़। तो कौन कौन सी इसकी जनाब कहाँ कहाँ ये ब्रांचेस देगी। सबसे पहले डायफ्राम, उसके बाद एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में तकरीबन ये 7th से 9th इंटरकोस्टल स्पेस को बतौर एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज़ जो है ये सप्लाई करेगी। तो ये इसकी हो गई हैं ब्रांचेस। तो आज का जो है वो हम लोगों का फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो जो है वो टॉपिक, फर्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है कि हमने बात की है, हमने डीप आर्टरीज़ ऑफ इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की जस्ट
टू आर्टरीज़ की, जो कि सप्लाई जो कि हैं फ्रॉम अबव साइड की सिर्फ 2 आर्टरीज़ का इस हमने वीडियो में डिस्कस किया है, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और मस्कुलोफेरेनिक आर्टरी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपनी इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी की, जो कि जनाब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो इस वीडियो के हवाले से अगर आपकी कोई क्यूरीज़ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी ये फ़्लो शीट के तौर पे मैंने आपको जो है ना वो डिस्क्राइब कर दिया है, तो आप को समझने में आसानी हो गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि हम लोग फ्रॉम बिलो साइड 2 आर्टरीज़ का जिक्र करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।